हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन कृष्ण पक्ष एकादशी कब है, पूजा मुहूर्त, पारण समय और इस एकादशी का क्या महत्व है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इसके फल से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि साल 2025 में कामिका एकादशी कब है, 20 जुलाई को या 21 जुलाई को। पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी। इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह सावन महीने की पहली एकादशी भी होगी। कामिका एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के मध्य कभी भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दौरान भक्ति भाव से पूजा कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें तुलसी दल के साथ खिचड़ी, खीर, फल, आंवला या फिर कोई भी सात्विक भोजन का भोग लगाकर खुद भी व्रत का पालन करें। इस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में अन्न और धन का दान अवश्य करें। जो भक्त पहली बार एकादशी व्रत कर रहे हैं वे एकादशी व्रत के नियम और विधि जान ले। पूरे साल में 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशी चाहे वे कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की समान फल देने वाली होती है। इनमें कोई भेद नहीं होता। एकादशी के नियम 3 दिन तक लागू होते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। इस दौरान किसी भी तरह का तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहने। अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें। पंचामृत और गंगा जल से श्री हरि को स्नान कराएं। भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। इस दिन एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या श्रवण करें। हमारे भक्ति सागर चैनल पर आपको हर एकादशी पर एकादशी व्रत कथा सुनने को मिलती है। इस दिन ओम नमो नारायण नमः और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप अवश्य करें। श्री हरि और लक्ष्मी जी की आरती करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी अवश्य शामिल करें। भगवान को तुलसी दल सहित केले, गुड़, चने की दाल, किशमिश, केसर की खीर, पंचामृत और फल मेवा का भोग लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र या गीता का पाठ करें और अंत में आरती करें। सबसे अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन जो पारण समय दिया जाता है उसी समय के बीच आप पारण कर सकते हैं। पारण का मतलब है आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कोई भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन भी, द्वादशी के दिन भी आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। और भोजन ग्रहण करने से पहले आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में अन्न और धन का दान अवश्य करना है। जो भी भोजन आप अपने व्रत खोलने के लिए रख रहे हैं उसी भोजन को पहले विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान के सामने अर्पित अवश्य करें। उनसे भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद जब वो भोग लग जाए तो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, पूजा विधि, पूजा पाठ, कथा, कहानी और भजनों के लिए हमारे इस भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।